नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदार इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था हमारे पास एक को 4G विद वोल्टी यानी कि विद टेलीफोन्स के साथ चलने वाला डिवाइस आने वाला है। तो दोस्तों इंतज़ार ख़त्म है और वो डिवाइस मेरे पास आ चुका है। ये रिव्यू यूनिट है, सैम्पल पीस था और हमारे पास एक लैंडलाइन फ़ोन भी है। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भाई किस तरह से कॉफ 4G डिवाइस काम करता है, किस तरह से उसमें वोल्टी करके जो है हम टेलीफोन अटैच कर सकते हैं और इसकी कितनी वाईफाई की स्पीड है यानी कि इंटरनेट की स्पीड है और क्या इसमें लैग है, क्या लो जहाँ पे कम स्पीड, जहाँ पे कम, जैसे यहाँ पे बेसमेंट में कम आती है यानी कि 108 110 आता है जिसमें सिग्नल DPI, तो वहाँ पे किस तरह से ये वोल्टी को चला पाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताएंगे ये सारे फंक्शन जो उसमें आते हैं। ये सारे फंक्शन बारी बारी से आपको बताएंगे और बने रहिएगा इस वीडियो में। आपको मालूम है हमारे चैनल पे इस तरह की वीडियोस बनाई जाती हैं। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो मैंने जो है अब अपनी बेसमेंट में और अपनी शॉप में और टेलीफोन सब बढ़िया तरीके से चेक करके वैन लैन और USB वगैरह सब कुछ चेक करके जो है वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो एक हफ्ता मैंने टेस्ट कर लिया उसको, तो उसका क्या रिजल्ट निकला है वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। या वीडियो में बने रहिए, आपको बीच में लग जाएगा पता। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें जो है सबसे पहले अनबॉक्सिंग का पार्ट देख लेते हैं। ये एक बॉक्स है ब्राउन कलर का, क्योंकि ये भी सैंपल बॉक्स आया है। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया था, तो मैंने उनके साथ रिक्वेस्ट की भी प्रोडक्ट आने से पहले हमें भी जो है इसका दिखाइए। तो अभी जो ये सिंपल एक 4G राउटर आया है और साथ में कोफ वालों ने एक साथ में चार्जर भी भेजा है। 2.5 एम्पेयर का ये चार्जर है कोफ वालों का खुद का, और साथ में ये है वो वोल्टी राउटर। और इसमें पावर की लाइट है, वाईफाई की लाइट है, ईथरनेट की लाइट है, WPS की लाइट है और सिग्नल की है। ठीक है जी। और साथ में यहाँ पे इसका जो मॉडल नंबर है CF4G VL027 है और प्राइस अभी कुछ मालूम नहीं, लगभग 4,000 से 5,000 रुपये के बीच में ये मिलेगा। और बाकी बात की जाए तो इसमें यहाँ पे एंटीना है जो कि डिटैचेबल है। हम चाहे तो फिर इसमें एक्सटर्नल एंटीना भी लगा सकते हैं, जो कि इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से। तो अच्छी क्वालिटी इसकी है, बहुत अच्छी प्लास्टिक है और यहाँ पे कॉपी लिख रखा है। और यहाँ डाउन साइड में यहाँ पे 4G की जो सिम है और सिम ट्रे है इसमें नीचे, और यहाँ पे बड़ी सिम लगती है इसमें। और आप देख सकते हैं बैक साइड में यहाँ पे पावर का सोर्स है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे एक USB पोर्ट भी है। देखते हैं इसमें स्टोरेज काम करता है या क्या काम करता है। साथ में यहाँ पे एक RJ11 फीमेल जैक है जिसमें हम टेलीफोन लगाएंगे। साथ में हमारे पास RJ45 इनकी इथरनेट पोर्ट भी है। तो दोस्तों और ये हमारे पास एंटीना अच्छी क्वालिटी के, और यहाँ पे हम इसे अटैच कर देते हैं यहाँ पे और थोड़ा टाइट कर देते हैं ताकि यहाँ पे सिग्नल जो है अच्छे तरीके से ये ले पाए, कोई दिक्कत ना रहे। और उसके बाद जो चार्जर है वो मैं यहाँ पे इसे ऑन कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। 2 पिन सॉकेट लगा दी है और एक DC पिन इसमें बहुत लंबी सी तार इसमें लगाई हुई है, जो कि अच्छी बात है। ये 2.5 एम्पेयर का ये चार्जर है, क्योंकि इस राउटर को बिना चार्जर से भेजना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए इन्होंने चार्जर के लिए लगभग 1.5 मीटर की तार जो आपस में लगाई है, यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ से प्लग कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं ब्लू कलर की पावर की लाइट इसमें जल चुकी है। और साथ साथ अब ये बॉक्स हमारा काम का नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक बीटल का टेलीफोन है पुराना, जो BSNL वाले हमारे को देते हैं, और तब तक वेट करते हैं। और इसमें हम पहले जियो की सिम लगा के ट्राई करके फिर हम एयरटेल की सिम लगा के ट्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी सिम जो है, ये मेरे पास जियो की सिम है, वो मैं इसमें लगा देता हूँ ताकि हम इसे यूज़ कर सकें। और सिम लगाने से पहले आपको मालूम है जैसे कि हमें बंद रखना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। कई लोगों को प्रॉब्लम आती है, फिर बोलते हैं सिग्नल नहीं आ रहा, चल नहीं रहा है। तो मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, ऑफ़ करने के बाद ही इसे सिम लगाएं। और यहाँ पे ये जो कैप है इसे इस तरफ से खोला जाता है ऊपर से, यहाँ पे साइन भी बना के रखा है और इसे मैं यहाँ से इस तरह से खोल देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिम है स्लॉट, जैसे पुराने मोबाइल में होता था, सीधी सिम इस तरह से लगेगी। जो कार्बन है वो निचली तरफ रखें। जो यहाँ पे सिम का साइन जिस तरह से बना हुआ है, यानी कि जो क्रॉस है, जो कर्व है वो बाहर की तरफ है, उसे उस तरह से रखा है मैंने। और तो इस तरह से सिम इसमें लग जाएगी, यानी कि कर्व वाली जो चीज़ है वो बाहर है और यहीं पे जो है सिम का साइन भी यहाँ पे बना के रखा हुआ है उन्होंने, किस तरह से डलनी है। तो अब हमारी सिम ये लग चुकी है
और उसके बाद मैं यहाँ पे प्लग कर देता हूँ। कैप हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमने बाद में सिम चेंज करनी है। और वेट कर लेते हैं और तब तक हम अपना टेलीफोन रेडी कर लेते हैं इसमें अटैच करने के लिए। ये पुराना सा टेलीफोन है, हमारे ऑफिस में यूज़ होता था, वो मैं इस पर लगा देता हूँ। काफ़ी इसमें धूल मिट्टी जम चुकी है, कई सालों से यूज़ नहीं हुआ है। तो इस तरह से देखिए टेलीफोन है, इसका जो मैं हैंडसेट है वो लगा देता हूँ। और ये केबल आपको साथ में चाहिए होगी क्योंकि ये टेलीफोन के साथ मिल जाती है। नॉर्मल 400 से 500 रुपये का टेलीफोन शुरू होता है मार्केट में, आप ले सकते हैं। और जहाँ ये लाइन है वहाँ लाइन पे लगाएंगे और यहाँ पे भी हम इसके RJ11 में लगा देंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टावर इसमें आ चुके हैं। इसका इंटरफेस कैसा है वो हम अपने मोबाइल में चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी लाइटें इसमें जल रही हैं। और हमें इसे जोड़ने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के वाईफाई में जाना पड़ेगा और COF21 कुछ आ रहा लिखा हुआ और पासवर्ड वही हम डाल देते हैं 1 से लेकर 8 तक और ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे बैक साइड पे पासवर्ड भी लिख रखा है और 4GVL027 और इसका IP एड्रेस भी लिख रखा है। सारी सेटिंग इसके पीछे लिख रखी है और 150.100 इसका IP एड्रेस आ चुका है, आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन में। और मैं यहाँ पे देखो एंटीना भी कुछ कर रहा हूँ। मैंने एक TP-Link का एंटीना भी मंगा के रखा है, 2 एंटीने यहाँ पे लगाए और देखते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो वैसे वाईफाई के एंटीने हैं लेकिन हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, तो मैंने सोचा चलो एंटीना करते रहते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट आते हैं तो मैं चेक करूँगा एंटीने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो आने वाले वीडियो में वो भी आपको मिलेगा। तो मैं 150.1 खोल देता हूँ और इसमें आप देख सकते हैं अभी कुछ अलग टाइप का इसका देखो इंटरफेस है। इसमें देखो COF लिखा हुआ है, लोगो आया हुआ है प्रॉपरली और यू सिम कार्ड स्टेटस रेडी, IP वर्जन 4 स्टेटस कनेक्टेड, ऑपरेटर का इसमें कोड लिखा रहा है। और टोटल इसमें देखो कितने MB मोबाइल नेटवर्क यूज़ कर चुका है, अपलोडिंग कितनी हो चुकी है, डाउनलोड कितना हो चुका है, अपलिंक रेट क्या चल रहा है, नेटवर्क कनेक्शन ड्यूरेशन कितनी हो चुकी है। बाकी इसमें मोबाइल नेटवर्क इंटरफेस में देखो LTE बैंड 0 और इसमें 141 dBm जो है अभी तक इतना लो ये सिग्नल कैच कर रहा है। LAN यूज़र 0 है, LAN कनेक्शन 1 है और करंट ऑपरेटिंग मोड LAN है। तो ये जो सेटिंग्स है ये सारी एक तरह से स्टेटस है। अब हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पे हम एडमिन डाल देते हैं और लॉगिन करके देखते हैं एक बार। और वाह कितना अच्छा इंटरफेस इसमें आ चुका है, जैसे एक हमारा आता था ना Jio 4G का, वैसा इसमें इंटरफेस है। और यहाँ पे देखिए इंटरनेट कनेक्शन आ चुका है, APN नेम www और TD-LT सब कुछ आ चुका है इसमें। और DSCP इनेबल्ड है, सेंड रेट, रिसीव्ड स्पीड सब कुछ आ रहा है। LAN मोड, WAN मोड, यानी कि अगर इसमें LAN केबल लगाते हैं और राउटर की तरह इसमें काम करना है, 4G नहीं यूज़ करना है, तो इसमें WAN केबल भी हम लगा सकते हैं। और साथ में इंटरनेट की बात की जाए तो थोड़ा सा सिमिलर है और नेटवर्क सिलेक्शन जैसे आती थी वैसा ही है, लेकिन इसमें वायरलेस स्विच भी है साथ में। और मोबाइल नेटवर्क पैरामीटर्स बहुत सारे हैं इसमें, बहुत सारे इसमें सिग्नल को चेक करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर आ चुके हैं। APN जो है इसमें ऑटोमेटिक है अभी, ठीक है जी। मोबाइल मल्टीपल APN भी हम डाल सकते हैं। LTE बैंड को लॉक भी कर सकते हैं और PCI लॉक है। वॉइस मोड में देखिए क्या है, वोल्टी प्रेफर्ड, यानी कि वोल्टी ही हम यूज़ करना चाहते हैं, बाकी वोल्टी ही यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से हम प्रेफर्ड के बजाय वोल्टी ओनली भी कर सकते हैं। नेबरहुड सेल इन्फॉर्मेशन तो कुछ नहीं, इसके बारे में हमें मालूम नहीं। अपग्रेड करने के लिए भी इसमें है, फ़ोन बुक भी इसमें है, ठीक है जी, जो सिम में जो कॉन्टैक्ट हैं। और SMS भी हम इसमें चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है भी कितने चार्जेस वगैरह लगे हैं सिम कार्ड के, और जो हमारा सर्विस सेंटर नंबर होता है वो सारी सेटिंग इसमें है। और सिम हमारी चल रही है, नेट हमारा चल रहा है, गेस्ट ID वगैरह भी है, वाईफाई का नाम पासवर्ड वगैरह यहाँ पे आराम से हम चेंज कर सकते हैं। 32 मैक्सिमम डिवाइसेस इसके साथ जोड़ सकते हैं और वाईफाई का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पे फायरवॉल और पोर्ट फॉरवर्डिंग की ऑप्शन भी आ जाती है, तो हम इसके साथ पोर्ट फॉरवर्ड वगैरह कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आने वाले टाइम में वो भी वीडियो बनाई जाएगी। बाकी URL और बहुत सारी सेटिंग आ चुकी है देखो इसमें, बहुत जैसे एक प्रॉपरली एक अच्छे राउटर में ऑप्शन होती है वो सारी इसमें है। और क्विक सेटअप हम फिलहाल करते हैं। APN हमारा ऑटोमेटिक रहेगा, COF का वाईफाई का नाम ये रहेगा,
ये ऐसे रहेगा और ये इस तरह से ओके ओके। तो ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट आपको चेक कराया। तो आपने देखा सारी सेटिंग्स। अब बात करेंगे टेलीफ़ोन की। तो यहाँ पे टेलीफ़ोन चल रहा है, यहाँ पे जैसे टेलीफ़ोन चलता है और स्क्रीन पे कुछ ना कुछ आता है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो वो सब कुछ आ चुका है और हम अपने मोबाइल पे कॉल करके देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ पे शॉप पे आ गए हैं और यहाँ कॉफ डिवाइस ऑन है और ये लैंडलाइन हमने इसके साथ जोड़ दिया है, लैंडलाइन के साथ। देखिए यहाँ पे पेन ड्राइव का अभी तक ऑप्शन नहीं मिला हमारे को कोई। और जो नंबर हम डायल करने वाले हैं वो है हमारे किसी पर्सन का। बिल्कुल वैसे ही हम ट्राई कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं। ये मेरे किसी भतीजे का नंबर है, यहाँ पे इसका फ़ोन रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायल हो रहा है। तो कोविड की जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बोलना अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं। ये देखिए अब कॉल आ चुकी है, तो हम रिसीव कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो, ये फ़ोन हो रहा है, देखिए। तो ये फ़ोन हो चुका है, तो इस तरह से बात होती है। बट क्या हम इस पे कॉल करें तो क्या कॉल रिसीव हो जाएगी? इसका नंबर मेरे पास है, ऑफिस न्यू, और यहाँ ये नंबर इसका है, इमीडिएट कॉल हो जाएगी। तो कॉल हो चुकी है, तो बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो 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 हेलो। तो आवाज़ ठीक आ रही है, थोड़ी सी शां की आवाज़ है, जैसे मतलब हम जैसे इंटरकॉम में यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसा इंटरकॉम टाइप है ये। और कॉल हम रख देते हैं तो डिस्कनेक्ट भी हो रही है। तो अच्छा ये डिवाइस है, अभी तक तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अब बात करते हैं नेट की स्पीड की। तो नेट की स्पीड की बात की जाए तो चेक कर लेते हैं। वैसे अगर कोई वोल्टी अगर इस तरह से आप डिवाइस लेना चाहें तो टेंडा का है, या आपको मालूम है डीलिंक का है, तो वो तो लगभग इससे 3,000 रुपये ज़्यादा है, लगभग 7 से 8,000 रुपये के बीच में मिलता है। तो यहाँ पे हम इंटरनेट स्पीड टेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल के भी 2 टावर आ रहे हैं और यहाँ पे भी आप सिग्नल टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो कितनी अच्छी स्पीड आ रही है। तो कोई बात नहीं, 3 Mbps की स्पीड आ रही है और देखो कितनी ज़्यादा स्टेबल है। वैसे जितने भी अभी तक 4G राउटर हमने चेक किया ना, उनका आपने देखा होगा ना ऐसे ऊपर नीचे रहता है। तो इसका थोड़ा सा मतलब अच्छी क्वालिटी है और ये मैच करता है, ना नीचे जाने देता है ना ऊपर आने देता है। और कॉफ के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा वाईफाई चल रहा है कॉफ, और यहाँ पे लगभग 4 Mbps की स्पीड पहले आ रही थी और मोबाइल नेटवर्क पे आ रही थी सिर्फ 1.5 या 2 Mbps। कितना ज़्यादा स्टेबल है देखिए, पहले ऐसे नहीं था, कभी ऐसे कभी ज़्यादा। मतलब देखो अब 3 Mbps तो लगातार 3-4 बढ़ रहा है मतलब, और स्टेबल रहता है इंटरनेट। तो ये अच्छा राउटर है ब्रांडेड राउटर की तरह, जिसमें लगातार आप स्पीड जो है मेंटेन रख सकते हैं। और हमें बहुत पसंद आया है राउटर, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। साथ में टेलीफोन के साथ साथ इसका इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से था। और मैं अब आपको मोबाइल की स्क्रीन पे भी चेक करा देता हूँ। एक मिनट में वाईफाई ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे जियो 4G मेरा है मोबाइल का, सेम यही लोकेशन में। पहले मैं 4 बार टेस्ट कर चुका हूँ और मोबाइल से लगभग ये डबल ही था मतलब हर बार। और हम ऐसे आने वाले टाइम पे चेक करते रहेंगे अभी 1-2 दिन इसको किस तरह से है, हीट होने के बाद कितना रह जाता है, या कुछ आने वाले टाइम में भी क्या आपको स्पीड मिलेगी। तो मोबाइल की स्पीड भी जो है लगभग बराबर ही है, 2-3 Mbps के आसपास। लेकिन देखो मोबाइल की स्पीड देखो बाद में कितनी हो जाती है, 2 Mbps। तो ये 3 Mbps रह पाता है, मतलब थोड़ा सा ये उसको मेंटेन रख पाता है ज़्यादा में। तो मैं 4-5 बार पहले टेस्ट कर चुका हूँ और उसमें सब जगह जो है ये ऊपर ही था, लगभग 1-2 Mbps ज़्यादा ही इसमें आ रहे थे सेम लोकेशन पर। अब हम यूज़ करेंगे एयरटेल की सिम, तो मैं थोड़ा पॉज कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो अब हम जो है कॉफ के साथ जुड़ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अब जो है यहाँ पे मैं क्लोज़ करके अगर गो कर देता हूँ तो यहाँ पे एयरटेल आ चुका है। और एयरटेल की स्पीड हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितनी आ रही है इस राउटर के साथ। तो लगभग 1.5 Mbps 1 Mbps के साथ हिसाब से यहाँ पे आ रही है।
1.5 Mbps 1.5 1.6 1.7 की आ रही है, और ये बढ़ रहा है, मतलब ये गेन करता है नेटवर्क को। देखो 2 Mbps, क्योंकि ये नीचे से ऊपर को जाता है। आप यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्लोप भी दे सकते हैं जो इसमें बार बना हुआ है। और अपलोडिंग आपको मालूम है एयरटेल में थोड़ी ज़्यादा ही आती है, जितनी अपलोडिंग डाउनलोडिंग जो है बराबर रहती है, रेशो 1। तो इस तरह से है थोड़ा सा इसको मैं, तो इस तरह से मतलब ये राउटर अच्छी क्वालिटी का है। देखो लो, जहाँ पे बिल्कुल बेसमेंट में इतनी कम डेंसिटी है, कम जो है लोकेशन, कम एरिया जहाँ पे कवर करता है या कम नेटवर्क आता है, वहाँ पे भी देखो किस तरह से आ रहा है। और यहाँ पे हमारे पास कितना इसका dBm आ रहा है, देखो इसका 103 dBm यहाँ पे आ रहा है। तो जियो का तो 132 आ रहा था, लेकिन फिर भी देखो कितनी अच्छी स्पीड आ रही थी जियो की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब कुछ आ रहा है। और ये वोल्टी आ रहा है या 3G कैच कर रहा है, ये हम चेक कर लेते हैं एक बार लॉगिन करके। बैंड 3 यूज़ कर रहा है, LTE इसमें लिखा हुआ है, तो LTE ही कैच कर पा रहा है, अच्छी बात है। और वॉइस भी इसमें चल पा रही है। देखिए यहाँ पे टेलीफोन ऑन है, तो मैं अपने मोबाइल से कॉल करता हूँ। तो मैंने कॉल कर दी है यहाँ से, देखते हैं यहाँ पे कॉल रिसीव हो पाती है कि नहीं हो पाती है। और पहले हमने जियो के साथ ट्राई किया है, आपने देखा था, और उसमें तो कॉल बढ़िया चल रही थी। यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क कम होने की वजह से जो है कुछ नहीं शो कर रहा। देखो सिम का नेटवर्क भी जा चुका है, यानी कि अगर कॉल करेंगे तो ये ड्रॉप हो जाता है शायद। कोई नहीं, इसको क्लोज करते हैं। नेटवर्क आ रहा है तो एक बार दोबारा कॉल करते हैं। हमने तो पंगे लेने ही है, क्योंकि राउटर को ढंग से चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए वो तो सारे टेस्ट करेंगे हम। तो अब बेल जा रही है, तो अब इसे उठाते हैं। हेलो हेलो। तो अब ये कॉल बढ़िया ले रहा है, तो ये इनकी वॉइस बढ़िया चला सकता है मतलब। तो इस तरह से कॉल रिसीव और एंड कर सकते हैं, और कॉल कर भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इस तरह से ये वोल्टी भी कामयाब है, और कम नेटवर्क पे भी ज़्यादा स्पीड देता है ये। अच्छा मतलब जो है रेंज वाइज जो है इसे उठाते हैं। हेलो हेलो। तो अब ये कॉल बढ़िया ले रहा है, तो ये इनकी वॉइस बढ़िया चला सकता है मतलब। तो इस तरह से कॉल रिसीव और एंड कर सकते हैं, और कॉल कर भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इस तरह से ये वोल्टी भी कामयाब है, और कम नेटवर्क पे भी ज़्यादा स्पीड देता है ये। अच्छा मतलब जो है रेंज वाइज जो है। और लास्ट बार जो है मैं एक बार एयरटेल का भी कंपेयर कर लेता हूँ। पहले तो यहाँ पे मैं मोबाइल नेटवर्क जो है स्विच कर लेता हूँ मैं एयरटेल पे, ताकि हम एयरटेल से एयरटेल का जो कंपेरिजन कर सकें यहाँ पे कितनी स्पीड आ रही है एयरटेल की। तो अभी ये वाईफाई पे है, लास्ट टाइम में हमने वाईफाई पे चेक किया था। तो यहाँ पे अभी हम पहले मोबाइल नेटवर्क पे चेक कर लेते हैं एयरटेल के, और फिर आपको चेक कराएंगे कॉफ के साथ। मैं पहले यहाँ पे चेक कर चुका हूँ। बीच बीच में गड़बड़ होती है ना, जब कॉल रिसीव करता तो स्क्रीन रिकॉर्डर बंद हो जाता है, इसलिए। तो मैं दोबारा से कर रहा हूँ। पहले हम मोबाइल नेटवर्क पे चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 500 kbps के पास, 600 kbps के पास स्पीड आ रही है मोबाइल पे। एयरटेल पे 700 kbps। तो यहाँ पे अभी हम मोबाइल नेटवर्क पे हैं, एयरटेल LTE देख सकते हैं आप। तो 600 kbps के हिसाब से इसमें डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है, और अपलोडिंग भी हम चेक कर लेते हैं मोबाइल पे कितनी आ रही है। अपलोडिंग लगभग जो है 100-200 kbps के पास आ रही है। तो अब हम जो है यहाँ पे कॉफ के साथ जोड़ देते हैं अपना मोबाइल। यहाँ कॉफ के साथ जोड़ दिए, और यहाँ पे क्रॉस करके एक बार हम दोबारा से एक बार स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। अब हम एयरटेल के नेटवर्क पे चेक कर रहे हैं कॉफ के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी स्पीड आ रही है। और ये लो क्वालिटी के जहाँ पे कम जो नेटवर्क आता है वहाँ पे भी जो है इंटरनेट अच्छा कैच कर पाता है, इसका मतलब ये है। तो ये एक बेहतरीन राउटर में माना जाएगा, और साथ में वोल्टी भी है और कम प्राइस में है। तो जिनको वॉइस भी यूज़ करनी है अपनी सिम के साथ, तो उनका सिम कभी बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा। जैसे फ़ोन आप यूज़ कर सकते हैं। ये फ़ोन देखिए, अब मोबाइल पे देखो कितनी अच्छी अपलोडिंग स्पीड आ रही थी, और डाउनलोडिंग भी रखते हैं इंटरनेट को। तो इसका इंटरनेट बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, और बढ़िया चल रहा है इंटरनेट। 15 Mbps मैक्सिमम राउट तक जो है दे देता है, और डाउनलोड तो मिलती है। जितनी मोबाइल में आती है स्पीड, उतनी इंटरनेट की स्पीड इसकी है। वॉइस की बात की जाए तो इसमें जियो प्लस एयरटेल दोनों चलते हैं। और मैंने पहले जो है एयरटेल की सिम लगाई थी इसमें, तो उसमें की दिक्कत आ रही थी, एक बेल बजती थी, उसके बाद जो है लैंडलाइन फ़ोन पे जो है हम रिसीव नहीं कर पाते थे, कोई पता नहीं लग पाता था। तो फिर उसके बाद जो है मैं बहुत परेशान हुआ। फिर मैंने क्या किया, सिम जो है थोड़ी घसी हुई थी, तो सिम मैंने चेंज की, और नई सिम लगाने के बाद जो है एयरटेल पे भी जो है मेरे को कॉल्स आने लग पड़ी, और रिसीवर से जो हम उठा पा के जो बढ़िया चला पाए। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में थी। पूरे प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ये पूरे हफ्ते की का रिव्यू है, मतलब पूरा मैंने एक हफ्ता चेक किया है अभी ये डिवाइस सारा।
उसके बाद मैं सारा बता रहा हूँ। और जियो में तो बढ़िया चलता है, इसमें कॉल रिसीव भी होती है, सेंड भी होती है, और बढ़िया वॉइस भी चलती है और डाटा भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। एयरटेल में अगर सिम आपकी थोड़ी बढ़िया नहीं है तो उसमें दिक्कत ये भी आ सकती है, तो आपको जो है बीच बीच में नेटवर्क भी ड्रॉप हो सकता है। तो मैंने सिम चेंज करके 2 दिन दोबारा चेक किया, बढ़िया सिम थी, न्यू सिम थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पुरानी सिम थी उसमें जो है प्रॉब्लम आ रही थी एयरटेल में। बात की जाए अब वैन की, तो वैन जो पोर्ट है वो वैन जो पोर्ट है वो सिर्फ लैन पे काम करता है, चाहे हमने सॉफ्टवेयर से किया, चाहे हमने अपने जुगाड़ लगा के बहुत सारे तरीके से जो हमने चेक कर लिया है, हमारी तरफ से तो जो है हाथ खड़े हैं। बाकी अगर कोई और न्यू फीचर आता है, कंपनी वाले बताते हैं भी किस तरह से वैन फेल ओवर काम करेगा, या वैन का जो इसका पोर्ट है लैन वैन में कन्वर्ट हो सकता है नहीं हो सकता, ब्रॉडबैंड की तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा एक्सेस पॉइंट की तरीके से, तो ये जो है आने वाले टाइम में आपको एक वीडियो बना के बता दिया जाएगा। फिलहाल जो है ये सिर्फ लैन में काम करता है, लैन वैन जो है उसकी ऑप्शन से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ लैन में ही काम करेगा। यूएसबी की बात की जाए तो यूएसबी का भी अभी तक कोई अता पता नहीं है, अभी तक यूएसबी किस काम में आता है। इसका एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आप स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं, इतना मेरे को पता है, तो आने वाले टाइम में उसको भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल हमने यूएसबी देख लिए, बहुत सारे फंक्शन देख लिए, कोई भी हमारे को लिंक नहीं मिला, हम यूएसबी को नहीं यूज़ कर पाए। फिलहाल इतना ही मैं इस वीडियो में चेक कर पाया पूरी वीडियो में। तो इस तरह से प्रोज एंड कॉन्स की बात की जाए तो इसमें जो फायदे हैं, मतलब उसमें ये है भी हम वॉइस भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में जो है कॉल वगैरह भी कर सकते हैं, तो दोनों चीज़ों को नॉर्मली हम यूज़ कर सकते हैं। और जितनी मोबाइल पे स्पीड आती है उतनी स्पीड इसमें यूज़ कर सकते हैं। और एक इंडोर राउटर है, होम यूज़ के लिए बढ़िया है, साथ में लैन पोर्ट भी है, वाईफाई भी 300 Mbps है, अच्छी टेक्नोलॉजी है। और इसकी वाईफाई की रेंज बहुत ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल 300 Mbps की राउटर की रेंज जितनी ज़्यादा होती है ना उतनी ही इसकी भी है, और इसका एंटीना भी बहुत ज़बरदस्त है, तो इस तरह से ये अच्छा राउटर है। और प्रो कॉन्स की बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा मतलब जो है, अगर हम मान लो बात की जाए तो इसमें कभी कभी कुछ सिमों में ड्रॉप होगा तो आपको सिम चेंज करनी पड़ेगी, ये इसका जो है मतलब जो है नुकसान है। बट आप सिम करके जो है चेंज करके फिर उसके बाद जो है बढ़िया चला सकते हैं। तो उसके बाद और इसमें जो क्या बुरा लगा मेरे को, इसमें जो वैन फेल ओवर वगैरह नहीं काम किया, और साथ में यूएसबी पोर्ट वगैरह काम नहीं किए। बहुत सारे फंक्शन दे के रखे हैं बट उनको ऑप्शन नहीं दे के रखी है मैनेज करने की, शायद हो सकता है इसकी ऐप हो या कुछ भी, जो सारी इतनी सारी चीज़ें हैं वो सारी हम यूज़ नहीं कर पाए, और ये सब चीज़ें ड्रॉप थी। बाकी दूसरी बात की जाए तो स्पीड की जो है नॉर्मल जितने वाईफाई राउटर आते हैं उतनी स्पीड नहीं है, मतलब उतनी परफॉर्मेंस नहीं है जितनी होती है, बट मोबाइल के बराबर जो है स्पीड आ रही है। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमारे पास जितनी स्पीड मोबाइल पे आ रही थी उतनी ही यहाँ पे जो है राउटर में भी आ रही थी, तो हमारे को तो ये बढ़िया लगा। बाकी अगर कोई खरीदता है और उसको लगता है कि मोबाइल में ज़्यादा आ रही है और इसमें कम आ रही है, तो कितना डिफरेंस है वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब बात करेंगे खरीदने की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्राइस वहाँ पे अपडेटेड है। तो न्यू लॉन्च है, ये हमने 1 हफ्ते के लिए इसका प्राइस ड्रॉप किया है, लगभग हमने अपने मार्जिन हटा दिए हैं। और आप अगर आप खरीदना चाहते हैं तो हम जो है आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से खरीद सकते हैं। अगले संडे रात को 12 बजे तक जो है ये प्राइस यही रहेगा, फिर उसके बाद लगभग 500 रुपये बढ़ जाएंगे। तो अगर आप सबने किसी ने खरीदना है तो न्यू लॉन्च है, न्यू प्रोडक्ट हमारे पास आए हैं तो उनको हम ज़्यादा सेल करना चाहते हैं, एक तरह से ऑफर मान लीजिए। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन है, देखिए लिंक पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट खुलेगी, वहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, ऐड टू कार्ट करेंगे, उसके बाद कार्ट में जाएंगे और शॉपिंग कार्ट में जाएंगे और खरीदेंगे, पेमेंट गेटवे से पेमेंट करेंगे, और आपको जो है ये विद इन वीक जो है आपको ये डिस्पैच विद इन वीक जो है आपको डिलीवरी मिल जाएगी इसकी, मतलब हम सेम डे डिलीवरी कर देते हैं और नेक्स्ट डे जो है आपको यहाँ से मतलब कोरियर निकल जाता है। कई बार जो है सेम डे निकल जाता है, अगर आप सुबह 12-1 बजे से पहले करेंगे तो हम सेम डे ही कोरियर कर पाते हैं, क्योंकि हम पिकअप करते हैं और उसके बाद वो ले जाते हैं ताकि ट्रैकिंग आईडी वगैरह मिल सके आपको। कोई फास्ट कोरियर वगैरह कराना चाहता है तो स्पेशली हमारे को व्हाट्सएप भी है, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है या वेबसाइट में नंबर है, वहाँ से आप हमारे से बात कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है फास्ट कोरियर भी आप करा सकते हैं, 2-3 दिन में आपको मिल जाएगा। अगर आप डिमांड है आपकी होलसेल की तो आप जो है हमारे वेबसाइट पे जाके वो जो फ़ोन नंबर है वहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे जो है आप ज़्यादा प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो ले सकते हैं, जैसे 5 पीस 10 पीस अगर आपने लेने हैं तो, या ज़्यादा लेने हैं तो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इसमें एक फ्यूचर मॉडल भी आने वाला है जिसमें एक 3 एंटीने का वाईफाई राउटर आएगा, जिसकी रेंज लगभग 200 मीटर वाईफाई की रेंज है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उसकी वाईफाई की रेंज इतनी ज़्यादा है तो हो सकता है 4G का एंटीना भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और बहुत ज़्यादा दूर तक जो है चलेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो। इतना ही बताते हैं मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।